बढ़ेंगे। लिखना जरूरी है क्योंकि ये सब सत्य है और ये सत्य विश्वास का नियम को चलाता है और विश्वास के नियम से हमारे जीवन में महान चमत्कार होता है। लिखिए, विश्वास का 2 कदम होता है। विश्वास का 2 कदम चलता है, 2 कदम में चलता है। विश्वास 2 कदमों में चलता है। सबसे पहले मुझे हृदय से विश्वास करना है। सबसे पहले मुझे हृदय से विश्वास करना है। और जो भी मैंने विश्वास किया है, सबसे पहले मुझे हृदय से विश्वास करना है और जो भी मैंने हृदय से विश्वास किया है उसे मुझे बोलना है, उसे मुझे बोलना है, उसे मुझे बोलना है। 2 कोरिन्थियन 4:13, 2 कोरिन्थियन 4:13। दूसरा हम पढ़ेंगे वो। लिखिए, हमारे विश्वास को असर करने के लिए, हमारे विश्वास को असर होने के लिए बिलीव और फेथ में क्या, हिंदी में क्या है? बिलीव को क्या है और फेथ को आस्था। विश्वास इज यकीन, यकीन और विश्वास। तो यकीन कौन है? फेथ है क्या बिलीव है? जस्ट इन द गूगल, जस्ट गूगल इट उलेंडर, जस्ट गूगल इट। व्हाट इज इट हिंदी वर्ड फॉर बिलीव? व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर फेथ? जानना, श्रद्धा। श्रद्धा इज व्हाट? बिलीव। श्रद्धा मतलब यकीन करना। श्रद्धा मतलब यकीन करना। मानना क्या है? मानना बिलीव है। अच्छा, मानना। और फेथ इज विश्वास। ओके ओके ओके। लिखिए, हमारे विश्वास को असर करने के लिए मुझे सबसे पहले यकीन करना है, यकीन करना है और शब्द को बोलना है। और फेथ क्या है? आस्था। व्हाट ही सेड, व्हाट इज दैट? आस्था। और बिलीव मानना। हमारा मानना के लिए, हमारा मानना असर होने के लिए, या हमारा विश्वास, हम फेथ को विश्वास बोलेंगे। हमारे विश्वास को असर करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हृदय से मानना है और शब्द को बोलकर कार्य करना है, बोलकर कार्य करना है। और फिर आता है हमको वो प्राप्त होता है। और फिर वो हमको प्राप्त होता है। और फिर वो हमको प्राप्त होता है। मार्क 11:22-25। मार्कुस 11:22-25। उदाहरण एक बाद में पढ़ेंगे। लिखिए पहला लिखिए। मार्क 5:25 में लिखा है, मार्क
5:25 में लिखा है, अरे मैंने तो तुमको समझाया नहीं ना, वो औरत को चंगाई कैसे मिली। अरे अरे बाप रे, अरे तो आप लिख कर क्या करेंगे। मैंने सोचा हो गया। अच्छा, अभी अभी यही बहन और वो मेरी बहन अपनी ताकत से अंदर घुस रही थी, वो असंभव है। अभी हमको देखना है ये औरत ने क्या किया। जस्ट गो टू मार्क 5:27। अभी यीशु यहाँ की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। तो ये औरत ठीक कैसी हुई। अभी विश्वास से बोलेगा तो काम नहीं चलेगा, हमको एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस तरह हमने पढ़ा, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधेरा छाया था, उसी तरह इस औरत के अंदर रक्त का बीमारी था, कमजोरी थी, अछूत थी, सब कुछ था। सबसे पहले ईश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, अंधेरा दिखा, लेकिन क्या बोला, उजाला हो। उसी तरह इस औरत ने 12 साल से क्या बोला, मैं रक्त की बीमारी में हूँ, पीड़ित हूँ। तो उसका रक्त का बीमारी और बढ़ते गया और वो बढ़ते गया। अब उसने सबसे पहले प्रभु यीशु की चर्चा के बारे में सुना। क्या प्रभु यीशु को देखा? नहीं, सिर्फ उसके बारे में सुना। तो सुनने के लिए किसी ने सुनाया, हेलो, किसी ने सुनाया। तो जिस व्यक्ति ने उसको सुनाया शब्दों से, उन्होंने अपने मन में उनका चित्र बनाया, और चित्र बनाने के बाद उसने फैसला किया। क्या फैसला किया? मैं जाकर उसके वस्त्र को छूंगी, ये उसने सोचा। सोचा सही है, गलत है। हृदय में, मन में सोचा तो गलत है। क्या प्रभु ने ये कहा जो कमजोर है वो सोचे कि मैं वो बलवंत है? नहीं, वो उसको बोलना है कि मैं बलवंत हूं। इसीलिए देखो, यीशु के चर्चे के बारे में सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। 28, क्योंकि वह सोचती थी। तो चर्चा जब हुआ, और चर्चे ने सबसे पहले उनके हृदय में मानना लाया। उनके अंदर एक हौसला आया कि ऐसा एक व्यक्ति है जो अंधे के आँख खोलता है, लूले को ठीक करता है, मरे हुए को जिंदा करता है। तो ये उनके हृदय में बस गया और वो खुद में खुद बोलने लगी, अगर ये सच है, मेरे अंदर रक्त की बीमारी है, मैं उनके पास जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि रक्त की बीमारी है, नियम के अनुसार मैं नियम तोड़ रही हूँ और मुझे लोग पत्थर से मारेंगे। इसीलिए मैं छुप कर जाऊंगी, उनके वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये वो मन ही मन सोच रही थी कि कह रही थी। तो विश्वास का नियम कैसे शुरुआत होता है? सबसे पहले अपने हृदय से वचन को उसने माना, और जो माना वही वो बोलने लगी। अभी मेरा एक प्रश्न है, एक व्यक्ति को 12 साल से बीमारी है और वो एक बार प्रभु यीशु के बारे में सुनता है, क्या उसका शब्द बदलता है?
आपने तो 3 दिन से सुना, क्या आपका शब्द बदला? आपका मानना बदला? क्योंकि जब बीमारी होती है, बीमारी हमारे से ज़्यादा जोर से बात करती है, और इसीलिए हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे ओठों में, हमारे हर शरीर के हर भाग में एक ही है, मैं बीमार हूँ। और इसीलिए वचन सुनने के बाद भी मैं बीमार हूँ कंक्रीट के जैसा बना है, और उस कंक्रीट को अभी तोड़ना है, और वो तोड़ने के लिए मुझे चाहिए प्रभु के शब्द मेरे हृदय में मानना है और ओठों से कहना है। जब जब मैं मानता हूँ और कहता हूँ तो मेरा जो डर का, भय का कंक्रीट हुएला दिमाग में बसा है उसका साथ होता है। और यही उस महिला का सबसे बड़ा चमत्कार का कारण है, क्योंकि उसने एक ही बार प्रभु यीशु के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद उसने माना तुरंत और अपने शब्दों को बदल दिया। तो किसी ने उसको बोला, अरे तू तो रक्त की बीमारी में है। उसने क्या कहा, मैं जाऊंगी, प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने शब्द को बोला, और शब्द को ऐसे बोला कि मैं जाके छूंगी, खाली शब्दों से कहा। लेकिन क्या उसके अंदर ताकत है? नहीं है। क्या उसके अंदर भीड़ में जाने की शक्ति है? नहीं है। लेकिन क्या शब्द है? शब्द है। जब वो शब्द बोलती है, मन में चित्र बनाती है और वो शब्द बोलती है, कौन सा आत्मा निकला काम करने? विश्वास का। जब विश्वास का आत्मा निकला और वो जो कुछ भी बोल रही थी, अब विश्वास के आत्मा को उसको ताकत देना है। वो खुद के ताकत से नहीं जा सकती है, वो विश्वास के ताकत आत्मा से जा रही है। और विश्वास के आत्मा को कार्य करने के लिए उसको क्या करना है? ईंधन देना है। वो ईंधन क्या है? अपने ओठों से शब्द। मैं जाऊंगी और उनके रस को छूंगी। अभी उसके अंदर ताकत है खड़ा होने का? नहीं। लेकिन दिन भर क्या बोल रही है? मैं जाऊंगी और उनके रस को छूंगी, मैं जाऊंगी और उनके रस को छूंगी। अब वो उसके कान में क्या खा रही है? प्रभु के वचन। तो अब जो शब्द खा रही है अपने कानों से, अपने मुंह से जो बोल रही है, कान से सुन रही है, तो अभी क्या हो रहा है? जैसा एक किसान खेती उगा रहा है, उसी तरह ये विश्वास को उगा रही है। तो जैसे जैसे विश्वास उग रहा है, उसके शरीर में आ रहा है हिम्मत और ताकत विश्वास का। वो ऐसे बोलने लगी, मैं तो जाऊंगी और प्रभु को के रस को छूंगी, लेकिन मुझे कौन ले जाएगा? बोली, मैं तो इतनी कमजोर हूं। उधर लिखा था ना, शी ग्रू वर्स। मैं तो इतनी पीड़ित में हूं, इतनी मेरी समस्या बड़ी है, मैं तो चल भी नहीं सकती है, मुझे कौन ले जाएगा? क्या उनका मन उस पे था? क्या उनका मानना उस पे था कि जो प्रभु के चर्चे पे बारे में सुना था उसके पर था? कौन सा था? हेलो, कौन सा था? चर्चा पे सुना था, उसी पर ध्यान था। और वो ध्यान होने के कारण क्या हुआ? वो पानी निकल रहा है, उसी का आवाज है। आग लगी है, आग। कोई बात नहीं, आप शांति से बैठो। जस्ट गो एंड सी ब्रदर। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या होता है, हमारे बॉर्डर के बाहर है ना, वो खेती में जरा एक गीत लेना। ठीक है, ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। बोलो हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमियों का शांति का राजा, करुणा का सागर, प्रेमियों का प्रेमियों का शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता, हम पूरा दिन गीत गा सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं मालूम पड़ेगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। अभी अभी हम जो सच्चाई सुन रहे हैं उससे हमको रहस्य समझ में आ रहा है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, खाली गीत ही गाएंगे। आग बुझ गया, सब हो गया, बस आग लग गया, इसके लिए चिल्लाम चिल्ली। जो सूखा हुआ था सब कचरा सब आग में जल गया। उसी तरह प्रभु बोलता है, उसके वचन सुनने पर आग जरूर लगता है अंदर, और जो भी कचरा है सब जल गया। बाजू वाला बोलता है आग लगा है, बराबर है, आग लगा है, अंदर कचरा जल रहा है। हालेलुया हालेलुया। उस औरत के जीवन में 12 साल से लफड़ा था। जब वो वचन बोल रही थी, बार 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 अपने कानों से सुन रही थी कि नहीं, उस समय उसके बीमारी के ऊपर आग लग गया। जब जब आप वचन को बार बार अपने हृदय से मानते हो, ओठों से बोलते हो, उस बीमारी पर, उस समस्या पर आग लगता है। और आग जब पकड़ता है सब जला देता है। तो आपके अंदर जो भी है वो जल रहा है, जल रहा है। जंगल था, अभी जाके देखे तो पूरा साफ हो गया है। उस जंगल में कभी जाएगा तो सांप भी निकलेगा, अभी सांप निकलेगा तो दिखेगा। आग लगना जरूरी है, सब राख हो गया। वैसे ही हमारे जिंदगी में बहुत कुछ था आने के पहले, वो सब कुछ राख हो गया।
था ना, पैर में 10 साल का राख हो गया ना। तो ये स्त्री क्या कर रही थी? हृदय से मान रही थी, ओटो से बोल रही थी, तो क्या उगा रही थी? विश्वास को उगा रही थी। और विश्वास को उगाने से क्या हुआ? भले उसके आंखों के सामने कोई मदद नहीं है, बाहर निकलेगी, किसी को पता चला पत्थर से मारेंगे, किसी की मदद भी नहीं ले सकती है। लेकिन क्या उसने अपने खुद के इंजन को चालू किया? मेरे भाई मेरे बहन, आपके पास जबान है तो इसका मतलब इंजन तो है। इंजन चालू करने का काम किसका है? मेरा है। लेकिन हमारे इंजन से कौन सा काम चालू होता है? विश्वास का कि डर का? ये औरत ने क्या किया? अकेली थी। जिस व्यक्ति ने उसको प्रभु यीशु के बारे में बोला, उसने इतने ध्यान से सुना कि उसने उसको छोड़ा ही नहीं। हम लोग ने कितना वचन सुना? बहुत सारा। ध्यान से रखा? नहीं। लेकिन जब आप लोग कम उम्र के थे, उस समय सासू माँ ने क्या बोला था, वो आज तक याद है? गुजराती बहन जो सास बोलती है, वो बहू को याद रहता है? कितने साल तक याद रहता है? सास गई, लेकिन शब्द अभी भी हृदय में बस के है। तो वो सास के शब्द को क्या करेगा? रोज चाव 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 करेगा। जब पति कुछ बोलेगा, तेरे माँ ने मेरे, आता है बात? लेकिन इस बहन ने क्या किया? जो प्रभु यीशु का चर्चा है उसको रखा। माता मरियम ने क्या किया? जो जो स्वर्गदूत ने कहा, जो जो सिमियोन ने कहा, जो जो शेपर्ड लोग ने कहा, वही सब चर्चा अपने हृदय में रखा। हम लोग कौन सा रखता है तिजोरी में? हमारे सीने के तिजोरी में सास ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या नहीं कहा। समझ में आ रहा है? अभी कुछ आवाज आ रहा है? बंद हो गया? तो वचन जब सुनता है, विश्वास करता है, आवाज आता है, आग लगता है, पवित्र आग में सब कुछ जो कचरा था वो भस्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब जब वो बोल रही है, कौन सा आत्मा काम कर रहा है? विश्वास का। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और फिर परमेश्वर ने देखा उजाला हो गया। इसी तरह ये स्त्री ने कहा, मैं जाके उसको छूंगी, प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाएगी। मैं छूंगी, मैं चंगी हो जाएगी। उसके बदन में आया ताकत। बीमारी अभी भी है, लेकिन विश्वास का ताकत बीमारी से बड़ा है। तो जब उसके पास ताकत आया, वो अपने घर के बाहर निकली। मान लो जो ये इतनी बड़ी भीड़ है और सब चिटके हुए प्रभु यीशु के, जब उसने अपने आंखों से देखा, क्या उसने अपना शब्द बदला? नहीं। क्या अपने मन में जो चित्र था वो बदला? नहीं। भीड़ है, लेकिन उसने भीड़ को नहीं देखा। उसने ये फिर भी कहा, मैं जाके उसको छूंगी। कैसे छूंगी ये प्रश्न पूछा? नहीं। वो खाली ये बोलने लगी, मैं उनको छूंगी, मैं उनको छूंगी, मैं उनको छूंगी। आजा मेरी बहन, आजा आजा, दिखाता हूं। आजा वीरू भाई, पीटर, आजा। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ तीनों जन, जल्दी 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 जल्दी। अब ये बहन भीड़ में है। अब ये प्रश्न, ये कोशिश कर रही है कि मेरे को घुसना है, कि उसकी सोच मैं प्रभु यीशु को छूंगी। क्या रहेगा? घुसने का बात है? नहीं, घुसने का नहीं है। भीड़ सामने है, उसको यहाँ से दूर से दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु यहाँ पे है, लेकिन दोनों के बीच में कौन है? भीड़ है।
क्या उसने अपने शब्द को बदला? अरे इतनी बड़ी भीड़ है, मैं कैसे जाएगी? नहीं, उसने भीड़ को देखा ही नहीं। भीड़ भले थी लेकिन उसका नजर किस पे था? यीशु पे। और वो बोलती गई, मैं प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं प्रभु यीशु को छूंगी और मैं चंगी हो जाएगी। जैसे जैसे वो बोलती है, ये भीड़ में से रास्ता बनाने का काम किसका था? हेलो, जब अंधेरा था, प्रभु ने क्या, परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो। क्या परमेश्वर ने जाके उजाला किया कि पवित्र आत्मा ने किया? परमेश्वर का काम क्या था? बोलना। पवित्र आत्मा का क्या काम था? उस शब्द को लेना। शब्द कौन है? यीशु है। उस शब्द को लेकर उसको बनाने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। इसी तरह हमको क्या करना है? शब्द बोलना है। उसको लाने का काम किसका है? हेलो, किसका है? तो अभी वो बोल रही है, बोल मेरी बहन, मैं प्रभु यीशु को छूंगी, बोलो, और मैं चंगी हो जाऊंगी। बोलते जाओ और आगे कदम बढ़ते जाओ, बढ़ते जा, हाँ बोलते जा, बढ़ते जा। अब ये दोनों के बीच में से गैप हो जाएगा। छोड़, हाथ छोड़। हाँ, ये दोनों के बीच में से गैप बनाने का काम किसका है? तो हमारे जीवन में जो समस्या है, समस्या के अंदर से गैप बनाने का काम किसका है? हमारा नहीं है। हमारा काम है बोलना, प्रभु का काम है करना। हम लोग बोल बच्चन तो करते हैं, लेकिन बोल बच्चन उल्टा करता है। अगर हमारा बोलना और मानना हृदय से प्रभु के वचनों से साथ है, तो वैसा ही होता है। अब आप लोग ने तो वायर तो देखा है, जरा वायर देना। ये तो इसका माइक का केबल है, नहीं तो ऐसा ही वायर भी होता है। ये वायर को ऊपर क्या है? रबर है या तो प्लास्टिक है। ये गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है? बैड कंडक्टर को क्या बोलता है? हाँ, कुचालक। ये क्या है? कुचालक। कुचालक है। और जो अंदर कॉपर है वो सुचालक। तो मराठीत काय बोलतात? सुचालकला काय बोलतात? अरे जो तांबा है ना आतमधला वायर, त्याला काय बोलतात? हाँ, वाहट। और प्लास्टिक है वो, उसको अवाहट। उसमें करंट पास नहीं होता है। बराबर है? बराबर है, सबको मालूम है। ये औरत 12 साल से कौन थी? सुचालक थी कि क्या सुचालक या कुचालक? ये और थांबना बेटा, दूसऱ्या लोकांना चांस देना। ये औरत 12 साल से सुचालक थी कि कुचालक थी? गुजराती में अवाहट थी क्या वाहट थी? हाँ, वो वाहट थी कि अवाहट थी? 12 साल अवाहट थी। जैसे उसने चर्चा सुना, वो अवाहट से कौन बनी? वाहट बनी। कुचालक से कौन बनी? सुचालक बनी। समझ में आ रहा है? तो आप जब आए वसई से, आप कौन थे? कुचालक थे। वचन सुनते सुनते आप कौन बन गए? सुचालक। वहां से आए दावनगेरे से, तो क्या था? अभी हिल के दिखा रहा है, तभी हिलता नहीं था। तभी कौन था? कुचालक था। वचन सुनते सुनते क्या बन गया? सुचालक बना। तो ये इसी तरह हम जब वचन को सुनते हैं, हृदय में मानते हैं, ओठों से बोलते हैं, हम कुचालक से सुचालक बनते हैं। और जब हम सुचालक बनते हैं, तभी ही परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर होता है, क्योंकि अब हम सुचालक हैं। हालेलुया। हम अभी मेटल के जैसा है, तो किसी को ऐसा छू लेता है तो हमारे अंदर से जो जैसी बिजली जाती है, उसी तरह प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक जाता है और दूसरे के शरीर में चंगाई होती है। क्या प्रभु यीशु ने जायरस के बेटी को फिर से जीवित किया? तूफान को रोका?
एक दुष्ट आत्मा वाला आदमी था, उसका दुष्ट आत्मा निकाला। फिर वो अपने खुद के गांव में आया और वहां पे उसने प्रवचन किया। क्या गांव वाले लोग ने, नाजरत के लोगों ने उसके शब्द पर ध्यान दिया कि उसके ऊपर ध्यान दिया? ये किस, क्या ये कौन है? ये ओ सुतार का बेटा है, ऐसा है वैसा है। तो क्या वो लोग कुचालक थे कि सुचालक थे? और वो लोग कुचालक थे। क्या प्रभु यीशु में सामर्थ था, लेकिन क्या उनके शरीर में घुसा? नहीं घुसा। क्यों नहीं घुसा? क्योंकि प्रभु यीशु में शक्ति नहीं थी। शक्ति थी, लेकिन उनका हृदय कुचालक था। तो अगर आपको चंगाई नहीं मिलती है, आपको यह प्रश्न पूछना है, प्रभु यीशु में तकलीफ है कि मैं कुचालक हूं? और जब तक मैं कुचालक हूं, मेरे जिंदगी में प्रभु का शक्ति कार्य करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आई एम बैड कंडक्टर, आई हैव टू बिकम गुड कंडक्टर। और गुड कंडक्टर का काम किसका है? प्रभु का है, शैतान का है, या मेरा है? मेरा खुद का है, मेरा खुद का। किसने बोला पवित्र आत्मा का? अभी आया ना, इसके लिए बोला। क्योंकि हमको सब कुछ किसके नाम पे बिल फाड़ना है? प्रभु के नाम पे। लपड़ा में करेगा और बाद में देगा किसको? प्रभु ने दिया है। लीवर खराब हुआ है, किसने किया है? प्रभु मेरे को ये दे रहा है, पनिशमेंट सजा दे रहा है, सजा दे रहा है। प्रभु ने तेरे को सजा दिया कि झेर खा खा के लीवर खराब हुआ। सबसे बहुत अच्छा बात यह है, खुद दारू पिएगा, लीवर खराब होएगा, फिर बोलेगा प्रभु मेरे को अभी बहुत सजा दे रहा है। प्रभु सजा दे रहा है कि तुमने झेर पिया, उसका असर हो रहा है। प्रभु सजा नहीं देता है, प्रभु दया करता है। जो सजा है उसको खुद ने लेकर तुमको माफ करता है और तुम्हारा लीवर वापस ठीक करता है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? प्रभु मेरे से नाराज है, मेरे को सजा दे रहा है। तो अभी बाजू वाले को पूछना, आप सुचालक है कि कुचालक है? पूछो क्या बोलता है बाजू वाला। कोई कोई बाजू वाला बोलता है तू क्या बोल रहा है, मेरे को मालूम ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं है। कि मैं तो ये सोच रहा कभी वो हाथ रखेगा मेरा काम होएगा। मेरे इधर रिट्रीट में हम लोग हाथ रखता ही नहीं है, क्योंकि जो हाथ रखता है ना, वो उसको बोलता है गिफ्ट। गिफ्ट को क्या बोलता है? बख्शिश। नहीं, पवित्र आत्मा का दान, दान, तोहफा। तोहफा प्रभु यीशु का आशीष से हम लोगों को चंगा करता है। वो कब होता है? जब वो आशीष प्रभु कार्य करता है तब होता है, बराबर है। लेकिन वचन जो है ना, वो हमेशा होता है। तो कोई बोलता है मेरे को चंगाई का वरदान दिया है, सही है, झूठ नहीं है। लेकिन वो चंगाई के वरदान से एक इंसान को ठीक कर सकता है, लेकिन उसको सत्यम पता ही नहीं है। वो ठीक तो हो गया, फिर भी वो कौन है? कुचालक है। उसको मालूम नहीं। लेकिन अगर मैं उसको वचन सिखाता है तो वचन दिन रात काम करता है। प्रभु का जो जिसको गिफ्ट दिया है वो दिन रात काम नहीं करता है, हमेशा काम नहीं करता है। लेकिन वचन हमेशा 24 घंटा काम करता है। आज जो आपको अन्य भाषा का जो वरदान मिला, वो भाई ने आपको ये नहीं बोला प्रभु आपको गिफ्ट देने वाला है। उसने ये बोला वचन में ऐसा लिखा है, इसीलिए इसके ऊपर विश्वास करो और इस वचन के अनुसार सबको मिलेगा। बोला और सबको मिला। क्योंकि हम गिफ्ट से नहीं जाते, हम वचनों से जाते हैं। वचन हिलता नहीं है। प्रभु ने कहा स्वर्ग जाएगा, पृथ्वी जाएगा, लेकिन मेरा शब्द हमेशा के लिए कार्य करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। क्योंकि हमारा सोच क्या है, हम हमेशा गिफ्ट को देख के बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जिसको गिफ्ट दिया है वो कार्य करता है। लेकिन अगर आप वचनों में
एकदम एक्साइटेड हो जाओगे, तो वो वचन आपके जीवन में भी सदाकाल कार्य करेगा। आमेन। आमेन। तो अभी हमको किधर देखना है? गिफ्ट के देखना है कि वचनों में देखना है? वचनों में देखना। आपको कुचालक और सुचालक कौन बनाता है? वचन। और अगर आप कुचालक हो तो 3 दिन के बाद कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने वचन सुनकर अपने मन को बदल दिया, हृदय में मानना चालू किया, आप हो गए सुचालक। अभी आप जब घर पे जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचनों के अनुसार वैसा कार्य अवश्य होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आया? अभी वो औरत कैसी घुसी? हृदय से माना, मन में चित्र बनाया, ओटो से बोली, और खाली सोई नहीं, उसके बाद उठ के उस बोलने के एक्शन में गई। भीड़ आई लेकिन शब्द बदला नहीं, मानना बदला नहीं, चित्र बदला नहीं, वैसे ही बोलते गई, तो रास्ता पवित्र आत्मा खोलते गया। लिखिए, रक्त की बीमारी वाली स्त्री ने, रक्त की बीमारी वाली स्त्री ने विश्वास के शब्द को, विश्वास के शब्द को, विश्वास के शब्द को इस्तेमाल किया, विश्वास के शब्द को इस्तेमाल किया। वो अपने ओटों से, वो अपने ओटों से लगातार कहती रही, वो अपने ओटों से लगातार कहती रही, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी, तो मैं भली चंगी हो जाएगी, तो मैं भली चंगी हो जाएगी। दूसरा वाक्य, वह घर में बैठ सकती थी, वह घर में बैठ सकती थी, हृदय में, वो घर में बैठ सकती थी, हृदय में मान सकती थी, हृदय में मान सकती थी, ओटों से बोल सकती थी, लेकिन जो कुछ भी बोल रही थी, लेकिन जो कुछ भी बोल रही थी, उसके अनुसार, उसके अनुसार वह कार्य नहीं कर, कार्य अगर नहीं किया होता, कार्य अगर नहीं किया होता, तो अवश्य, तो अवश्य वो स्त्री अपने घर में मर गई होती, तो अवश्य ये स्त्री अपने घर में मर गई होती। सही है? हेलो, सही है? कितने क्रिश्चियन लोग मर रहे हैं? क्यों मर रहे हैं? बीमारी तो लग गई है, लेकिन दिल में क्या मान रहा है? बीमारी। हृदय में क्या माना है? डॉक्टर का रिपोर्ट। ओटो से क्या निकल रहा है? डॉक्टर का रिपोर्ट। चित्र क्या है? डॉक्टर का रिपोर्ट। बाहर निकल रहा है? नहीं, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में ऐसा है, मैं ऐसा है, तो अपने ही घर में उसकी
मौत होती है। क्या उसके अंदर ठीक होने की शक्ति थी, लेकिन क्या उसने प्रभु के शब्द पर माना कि अपनी व्यवस्था पर माना? समझ में आ रहा है दोनों के डिफरेंस? बहुत लोग वचन बोले, हृदय से माने, लेकिन कुर्सी से उठेंगे नहीं, क्योंकि उनका ध्यान है मुझे कोई आके उठाएगा। आपके दिल्ली में पालतू कुत्ते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स है, दिल्ली में है, बम्बई में तो बहुत है, दिल्ली में भी है, वसई में है। घर वाले नहीं, पालतू नहीं रे, पालतू नहीं, रोड के गली वाले, गुजरात में भी है। अच्छा, आप ये देखना, एक लड़के ने उठा के पत्थर से मारा, उसके पैर में चोट लग गई, दूसरे दिन से वो लंगड़ा हो गया, बराबर है? वो जाके खंबे के उधर बैठा है लंगड़ा होके। ऐसा कभी दिखता है कि एक टांग उठाता है फिर भी भागता है और दूसरे दोस्तों के साथ अपना बातचीत करते रहता है, लेकिन एक टांग उठेला रहता है? कभी देखा है उसको? हाँ, लेकिन वो क्या एक खंबे के उधर बैठा है, क्या करूँ मैं उठ नहीं सकता क्योंकि मेरा टांग गया है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर वो वैसा रहेगा दूसरे कुत्ते लोग उसका मांस खा लेंगे। जानवर में है ना, वो जानता है अगर मैं कमजोर दिखाऊं, और मैं कमजोर हूं और मैं दिखाएगा, दूसरे लोग मेरे को खत्म कर देंगे। उसका एक टांग टूटा होगा लेकिन वो 3 टांग से फिर भी भागेगा। और वही कुत्ता घर में पाला है, जब उसका दुखता है, ओ, 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 घर का कुत्ता। रास्ते का कुत्ता को कभी देखा है डिप्रेशन में? क्यों नहीं देखा है? क्योंकि वो जानता है अगर मैं डर गया तो बाकी के कुत्ते लोग मेरे को काट के मेरा ही मांस खा लेंगे। हमारे क्रिश्चियन जीवन में क्या है? ओ तो हो गया, अल्ले कुट्टू पुट्टू मा जानू, अल्ले कुट्टू, और वो भी कमजोर बन जाता है। दोस्त आपको सिर्फ कंफर्ट को क्या बोलते हैं? आराम देता है, लेकिन दुश्मन जो है तुम्हें बदल देता है। दुश्मन तुम्हें बदल देता है, क्योंकि दुश्मन जब आता है आक्रमण कर लिए, जब तुम आराम करेगा, तुम्हारा तो विकेट गया, तो तुमको तो उठ के करना है सामना। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग है ना, ये माला दुखतेगा, जिंदगी भर बोझ बनता है। वो एक रहता माने पेड़, उसके ऊपर दूसरा ऐसा जाता है। हाँ? सांप नहीं रे, ऐसा करेगा तो सांप ही है क्या? दूसरा पेड़ जाता है, वेल, उसका जड़ किस पे रहता है? दूसरे झाड़। वो मिट्टी से नहीं वसूल करता है, दूसरे झाड़ का रस खींचता है। तो जो ऐसा रहता है, दूसरे का जान खींचते रहता है। हमको किसका खींचना है जान? प्रभु यीशु का। कैसे? वचनों से। तब हमें ताकत मिलता है। बाजू वाले को पूछना किसका जान खींचता है? क्या बोलता है बाजू वाला? चलो लिखो। ये स्त्री, लिखिए, ये स्त्री डर के विचारों को, ये स्त्री डर के विचारों को लेकर, डर के विचारों को लेकर, डर के शब्द बोल सकती थी और
और वह चंगाई और वह चंगाई और वो चंगाई प्राप्त नहीं कर पाती और वो चंगाई प्राप्त नहीं कर पाती। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मुंह से शब्द निकलने के पहले क्या आता है? विचार। विचार हमको सबको आता है, उल्टा सीधा विचार आता है। आता है कि नहीं आता है? हेलो, आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन कोई लोग वो विचार को लेकर मान लेते हैं और इसीलिए उनके मुंह से क्या निकलता है? उसी का शब्द। और उसी का जब शब्द निकलता है वही शब्द के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होता है। सोच सबको मिलता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको बुरा सोच नहीं आता है, सबको आता है। लेकिन उस सोच को हमको क्या करना है? आक्रमण करना है। किससे आक्रमण करना है? प्रभु के शब्द को लेकर। ये औरत ने आक्रमण कैसे किया? ये औरत ने आक्रमण कैसे किया? हम्म हम्म जो उसने चर्चा सुना था उसी को बोलते गई। तो हमारे सोच क्या है? आत्मिक है, उसको गोली नहीं मार सकता है क्योंकि सोच आत्मिक है। और ये आत्मिक सोच के लिए कोई हथियार नहीं है, सिर्फ एक ही हथियार है, वो है प्रभु का वचन। तो ये औरत ने बीमारी से छुटकारा पाने के पहले इसका युद्ध कहाँ था? अपने सोच पर था। और ये सोच पर युद्ध कैसे जीता? अपने ओटों से। जो प्रभु के चर्चा हुई थी उसी के शब्द को सुना था, वही वो बोलती गई। हम हमारा रोजरी का ले सकते हैं बीड़ और उसमें बोलते जा सकते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मेरा हृदय फर्स्ट क्लास हो गया है, प्रभु यीशु के नाम से मेरा पैनक्रियास मस्त हो गया है, डायबिटीज निकल गया है, प्रभु यीशु के नाम से मेरा लिवर अच्छा है, प्रभु यीशु के नाम से मेरा किडनी अच्छा है, प्रभु यीशु के नाम से मेरे जॉइंट सब एकदम मस्त है। अभी जब आप बार बार बोलता है और आपको एथराइटिस की बीमारी है, ये जो बोलता है ये जब अधिक मात्रा से बढ़ता है, विश्वास उत्पन्न होता है, अब डर का जो सोच है उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसको खेद करता है। हम में से कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है जिसने कोई पाप किया है बगैर पहले सोचे। पाप करने के पहले क्या आता है? सोच। तो सोच क्या है? जड़ है। पाप क्या है? फल है। लेकिन जड़ को उखाड़ने के लिए हमको प्रभु ने क्या दिया है? अपने वचन। बीमारी को उखाड़ने के लिए हमको इस औरत को क्या दिया? प्रभु यीशु का शब्द। ये औरत ने क्या किया? उस शब्द को बीज की ओर से लेकर बोलते गई। जैसी जैसी बोलती गई, बीमारी के जो विचार थी उसको सबसे पहले उस शब्दों ने काबू में लिया और तब उसके जीवन में चमत्कार आया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कल हम इतना जल्दी बंद किया फिर भी कोई लोग लुढ़क रहे हैं। अभी ब्रेक देगा ना, कोई लुढ़केगा नहीं। जैसे ही ब्रेक दिया ना सब एकदम कैसे रे भाई, ऐसा है शब्द आया। हमारे अंदर जो भूख है, प्यास है, उसी के अनुसार होता है। ओ भाई को मैं देख रहा है ना, ये भाई ऐसा बैठा है, एकदम आँख खोल के देख रहा है, ऐसा लग रहा है वो मेरे मुंह के अंदर हाथ झाँक के देख रहा है, अंदर क्या क्या है। क्या है? भूख है। दूसरा है हालेलुया। लिखिए, ये स्त्री फेल नापास नहीं हुई। ये स्त्री फेल नहीं हुई, ये
फेल को क्या बोलता है हिंदी में? नापास। ये स्त्री नापास नहीं हुई, जो हृदय में माना था, जो हृदय में माना था उसी के अनुसार, उसी के अनुसार उसने अपना कार्य किया, उसने अपना कार्य किया, और वही होता है विश्वास, और वही होता है विश्वास। कार्य किया और वही होता है विश्वास। हमारे जिंदगी में हम फेल कैसे होते हैं? अब कोई बोलता है स्कूल जाने का, स्कूल का हमने छोड़ के कितने साल हुए, वो उसका बात नहीं कर रहा है। हमारे ज़िंदगी में, हमारे लगन में, हमारे शरीर में, हमारे रिश्ते में हम फेल क्यों होते हैं? हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में मानना गलत है, सोचना गलत है, शब्द गलत है, कार्य गलत है। तो पता चलता है ये पास होने वाला है कि फेल होने वाला है। जब मैं शादी में जाता हूँ ना, दोनों को देखता हूँ दूर से, और दोनों को देखता हूँ, दोनों आत्मिक नहीं है, दो लोग संसार के हैं। शादी होने के बाद पता चलता है 6 महीने में, 6 महीने के अंदर लफड़ा हो गया। क्यों मालूम है? पहले से आत्मिक है ही नहीं। धूमधाम से लाखों रुपया खर्चा होता है, 6 महीने के बाद सब कुछ बंद होता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि ये फॉर्मूला उल्टे साइड से चल रहा है। कुवाचक है कि सूचवाचक है? कुवाचक होता है। तो कुवाचक वाले का लगन अच्छा होगा? तो जब शादी के मंडप में ही देखता है, उसी में मालूम पड़ता है इसका कितने महीने का। जब तक उसमें का एक, दो में से एक सुचालक नहीं होगा, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। जब एक सुचालक होता है तो उसके विश्वास से वो दूसरे को बदल सकता है। मेरे खुद के लगन में कितने लोगों ने बोला मेरे बीवी को छोड़ दे। एक ने तो ऐसा भी बोला, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, उसको नली में डाल, 5 साल नली खोल, दुम वैसी की वैसी रहेगी, वैसा तेरा पति है। झूठ नहीं बोला, सच बोला। लेकिन मेरी पत्नी ने एक ही बात बोला, उधर मैंने गवाही में बोला था, अच्छे समय और बुरे समय में मैं उसके साथ रहूंगी, और इसीलिए मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगी। रोज तोड़ फोड़, रोज रोज उसको रोना है, लेकिन रोज वो प्रार्थना करती थी। और उसका जब मैं अंदर आएगा घर में और प्रार्थना का बुक रहेगा तो वो खिड़की के बाहर, ऐसा आदमी था। लेकिन उसने अपना हिम्मत नहीं हारा, वचन के अनुसार उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वो सुचालक के वजह से मैं कुचालक से सुचालक हुआ है। 9 साल हो गए, 9 साल टिकी। मैं तो कभी कभी बोलता है मेरा जो भूतकाल था उसमें कोई दूसरा औरत रहता तो मैं अभी तक कब्र में रहता, छोड़ के चली जाती। तो ये जब मैं पढ़ता हूं ना, ये सब मेरी स्टोरी है। और ये स्टोरी से ही मैं प्रश्न पूछता था, ये औरत को कैसे चंगाई मिली? मेरे को सीखा, अगर उस औरत को चंगाई मिली तो मुझे क्यों नहीं मिल रही है जब मैं ठीक हो गया? अगर यह औरत को यह चमत्कार हुआ तो मेरे नौकरी में पैसे क्यों नहीं आते हैं? मेरे धंधे में पैसे क्यों नहीं आते हैं? मेरे को मालूम होना मांगता है। पूछते पूछते प्रभु मेरे को सिखाने लगे, और जो कुछ भी सिखाया वो मेरे को बोलता है जा मेरे बच्चों को सिखा, मेरे लोगों को सिखा। और मैं खड़ा रह के बार बार सबको सिखा रहा हूँ, लेकिन कितने लोग सीखने के लिए तैयार है? रोज रो रो के परेशान होने तैयार है,
लेकिन ये फॉर्मूला सीखने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमको क्या सिखाया है, सब कुछ हमारा भविष्य प्रभु के हाथों में है। सबसे बड़ा झूठ है। प्रभु बोलता है तुम फैसला करो, तुमको सुचालक होना है कि कुचालक होना है। और अगर तुम कुचालक है, दिन भर प्रार्थना करो, लेकिन कुचालक के अंदर पावर घुस ही नहीं सकता है। सुचालक के अंदर पावर घुसता है सत्य समझने से, और इसीलिए उन्होंने कहा सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखिए, कुछ फायदा है लिखकर। और ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये सिर्फ बीमारी के लिए नहीं है, हर चीज के लिए नियम एक ही है। हर एक चीज के लिए, आपके लगन में, आपके बच्चों में, उनकी पढ़ाई में, उनके फीस में, पैसे में, धंधे में, सब उसी नियम से चलता है। तो अगर आपको ये एक ही टॉपिक सही समझ में आया और ये एक ही टॉपिक दिन भर लगा दिया, जब हमारा मुलाकात होएगा आप खुद बोलेंगे भाई मेरा जिंदगी पूरा बदल गया। अब जो कुर्सी के आगे बैठे हैं ना, उसमें पता चलता है मैं जाऊंगा, इसको करूंगा। जो ऐसा पीछे से बैठा ना, ऐसा वो बोल रहा है तेरे को जो बोलना है बोल, मैं तो ऐसे ही जीने वाला हूं। जो आदमी जैसा बैठता है ना, उसका देखने से पता चलता है अंदर घुस रहा है कि टाइम पास के लिए आया है। हालेलुया। क्रिश्चियन जीवन लॉटरी टिकट नहीं है, हाउसी नहीं है कि प्रभु बोलता है 4 और 5 देख तेरे टिकट में लगा, एक तो लग गया तेरा नंबर। ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन जीवन ये है, तुम्हारा जिंदगी कितना भी बर्बाद हो गया हो, प्रभु के पास आता है, वो एक ही बोलता है मैं जो तुझे वचन सिखाता हूँ उसका तू पालन कर, जो मैं तुझको सच सच सिखाता हूँ उसका तू पालन कर, और विश्वास तेरे लिए कार्य करेगा। इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं। आज अगर मैं खेल रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, वीनू भाई फास्ट बॉलर है, मैंने बैट पहले बार पकड़ा है और ये फास्ट बॉलिंग कर रहा है, मैं तो बैट पहले बार पकड़ा है, मेरा विकेट उड़ गया, तो ये बहुत नाच रहा है। मैं बोलूँगा मैं आऊँगा वापस, मैं आऊँगा वापस। ये बड़ा कोच है, इसके हाथों के नीचे सीखूंगा। ये कोच मेरे को ऐसे ही सिखाएगा, पहला दौड़ाएगा 10 राउंड दौड़, अरे लेकिन मेरे को बैठ के लिया, पहला 10 राउंड दौड़, तो मैं इनका सब मानूंगा, ट्रेनिंग लूंगा। फिर विनू भाई आ रहा है और बोलेगा ये उस दिन वाला था ना, आ रहा है फास्ट में, अब मैं सीख के पहला बॉल 6, दूसरा बॉल चौकड़ी। ये सोचेगा अरे क्या से आया, उस दिन तो कुछ नहीं आ रहा था। उसको ये नहीं मालूम हम गए थे कोच के पास, ट्रेनिंग करके आए हैं। हमारा कोच जीसस है, कभी हारा नहीं है, कभी हारा नहीं है। हमारा कोच जीसस है, कभी हारा नहीं है। हम जीसस के कोचिंग में हैं। अरे एक जमाना था शैतान तू मेरा ठोक रहा था, अब तो हमारा कोच ने हमको सब कुछ सिखाया है, हम अभी तेरा बैंड बजाएगा। ऐसा होना, ये इसको बोलते हैं क्रिश्चियन जीवित। क्रिश्चियन जीवित विश्वासी का जीवित है, भिखारी का नहीं। अब प्रभु चाहता है मेरे बच्चे विश्वासी हो, भिखारी नहीं। आपके बाजू वाले को पूछना भिखारी है कि विश्वासी है। ये औरत को विश्वास नहीं था, क्योंकि वो जानती नहीं थी। किसी ने आके उसको फॉर्मूला सिखाया। अभी वो कैमरा पे बैठा है भाई, क्या वो उसको कैमरा चलाने आता था क्या? किसी ने सिखाया ना। अब वो ऐसा ऐसा करके सबको ले सकता है, क्योंकि किसी ने सिखाया। इसी तरह हमको प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा से इस समय सिखा रहा है, और जब हम सीखते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, हम भी घुमा सकता है। सीखना है। हमारा प्रॉब्लम यह है हमको सीखना नहीं है, खाली प्रार्थना करना है। बोला ना तुम्हें, सबको समझ में आया? मराठी भाऊ समझ आला? अरे सर्वांना समजते, तुझ्या डोक्यात या बहिणीला जर तिने जे वचन तिला सांगितलं
ते ती तिच्या तोंडातून बोलली नसती, हृदयामध्ये मांडलं नसतं, घरी बसून राहिली असती, ती मेली असती. आणि जी तिने हृदयातून मांडलं, तोंडातून बोलली, परंतु घरातून बाहेरच नाही निघाली, अले ओ ओ ओ करत राहिली, तर ती गेली. परंतु तिच्यामध्ये दुःख होतं, कमजोरी पण होतं, परंतु तिच्यामध्ये विश्वास ती वाढवत होती. कसं वाढवत होती? आपल्या तोंडातून जे काय ऐकलं आहे तेच बोलत राहिली. आपल्याला काय अनुभव होते ते बोललं नाही, जे ऐकलं तेच बोलली. आणि जेव्हा ती बोलत गेली, तिच्या हृदयामध्ये, तिच्या जीवनामध्ये विश्वास वाढत गेला. विश्वासनी आजारीवर आक्रमण केलं आणि त्या आजारीला नाश करून टाकलं. हालेलुया. अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप. चौथा स्टेप में चमत्कार. ठीक है. फर्स्ट स्टेप अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये हर एक चीज़ के लिए है, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए. प्रेज़ द लॉर्ड. ये रिट्रीट में पढ़ेंगे कि अगले रिट्रीट में? अगले रिट्रीट में. कभी पढ़ना है? अगले रिट्रीट में. अभी क्या अगले? अभी? अच्छा ठीक है. आप जब ब्रिज, ये पैंजिम का ब्रिज बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है, जो कुछ भी होता है, उधर एक बोर्ड लिखा जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस. हिंदी में क्या लिखा रहता है? कार्य प्रगति में है. बम्बई के भाषा में, हिंदी में काम चालू है. तो जिसको नहीं मालूम है बोले कब से चालू हो गया? लड़का चालू है, लड़की चालू है, काम भी चालू है. तो हमारा बम्बई का हिंदी को थोड़ा समझिए, हाँ, क्योंकि आपका हिंदी है ना, दिल्ली वाला बहुत शुद्ध है, हमारा रास्ते वाला है. काम भी चालू होता है, लड़का लड़की चालू हो सकता है, लेकिन काम भी चालू होता है. देखिए अभी आपने जो बोला ना, काम क्या है? प्रगति में है. तो हमको सब, बहुत लोगों को समझेगा नहीं, लेकिन बोलेगा ना काम चालू है, हाँ बराबर है, बराबर है. तो इसीलिए हमारा भी हिंदी उधर का है. हालेलुया. काम क्या है? चालू है. तो इसका, इस स्त्री के जीवन में चमत्कार चालू है. और चालू स्टार्ट होता है और अंत कैसे होता है वो देखेंगे. सबसे पहले चमत्कार चालू करने के लिए इस स्त्री ने, ये स्त्री ने 4 चीज किए. चमत्कार चालू करने के लिए इस स्त्री ने 4 चीज किए. सबसे पहला, वो अपने से ही बोलती थी, अपने से ही बोलने लगी. अब मैं आपसे बोल रहा हूं, और मैं अकेला भी हो सकता हूं, और मैं अपने आप से कह सकता हूं मैं प्रभु यीशु का भक्त हूं, मैं प्रभु यीशु में प्रेम करता हूं, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूं, शैतान को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है. अभी मैं ये सब किससे बात कर रहा हूं? आपसे कि मैं मुझसे? सबसे पहले ये स्त्री क्या कर रही थी? खुद से बातें करती थी. अभी प्रश्न ये है, क्या, अब प्रश्न ये है, सुनो मेरा प्रश्न. अभी इस वक्त कितने लोग बात कर रहे हैं? अभी इस वक्त कितने लोग बात कर रहे हैं? मेरा एक उंगली ऊपर उठा था, इसके लिए बंद किया. अभी आप सब बैठे हैं ना, कितने लोग बात कर रहे हैं? नहीं, एक मैं बात कर रहा हूँ, गलत है. मैं अपने ऑटो से बात कर रहा है, लेकिन आप आपके मन के अंदर भी बात कर रहा है. कोई सोच रहा है 1 बज गया, इसको तो भूख नहीं लगी है, इसका टाकी बड़ा है,
पूरा भर के रखा है, इसको तो 3 बजे भी टाकी में से ईंधन निकालता है, हमारा टाकी पतला है, ये खाना के लिए हमेशा लेट क्यों करता है, बोल सकता है। तो हम ऐसा देख सकते हैं मेरे पास, लेकिन मन में बहुत कुछ लेकिन मन से जो बोलता है और ऑटो से बोलता है उसमें फर्क है। जो मन से बोल रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर ऑटो से बोलेगा मैं सुन सकता हूं। तो ये औरत मन से बोल रही थी कि ऑटो से बोल रही थी? ऑटो से बोल रही थी। आप लोग क्या करता है, चमत्कार चालू होने का चांस ही नहीं, क्योंकि ऑटो से जब बोलता है तो हमारे से कानों से हम सुनते हैं, और कानों से सुनने से क्या आता है, आत्मिक भोजन आता है। वो आत्मिक भोजन आत्मा क्या करता है, उससे विश्वास उत्पन्न करता है। तो हमको मन से बोलना है कि ऑटो से बोलना है? तो ज्यादा करके हम लोग जब गीत गाता है तो ज्यादा लोग का क्या होता है, दुकान खुला है कि बंद है? एक मिनट करना, आपको तो बाइबल नहीं मालूम, आप नहीं आया है तो मैं बता रहा हूं। अंधा आदमी था, प्रभु यीशु ने अंधे आदमी को देखा, उसको ऐसा किया, ऐसा किया कि बोला दृष्टि ले, मुंह खोल के बोला कि एक्शन से बोला? मुंह खोला प्रभु यीशु ने। अच्छा, जो लूला था उसको बोला, ऐसा बोला कि मुंह खोल के बोला? अरे प्रभु यीशु ने एक भी चमत्कार मुंह खोले बगैर नहीं किया यार। लेकिन हम तो प्रभु यीशु से बढ़कर हैं, हम तो हमारा मुंह बंद रखेंगे और फिर भी चमत्कार होगा। और इसके लिए ओ भाई जो जो से चिल्लाते हैं, अरे हमारे को कुछ सुनाई नहीं देता, मुंह खोल के बोलो ना। लेकिन वही इंसान घर में जब जाता है या किधर जाता है, विश्वास का बात के लिए मुंह बंद है, लेकिन लपड़ा के टाइम मुंह, कभी माइक का भी जरूरत नहीं। पीटर तोंड उघडू नको, तुला वसईचं जायचं आहे, हा इकडे तोंड उघडणार, नंतर वसईला जाणार, नंतर आम्हाला माहित ना पीटर कुठे आहे, भाऊ हॉस्पिटलमध्ये। विचार करून शब्द बोल, आम्ही तर गोव्याचेच आहे, आम्हाला इकडे घरी जायचंय। तो हम सबसे पहले वो क्या कर रही थी, अपने ऑटो से बोल रही थी। तो हमको हमारा इंजन चालू करना है। सबसे पहले चमत्कार का सबसे मुख्य का सबसे मेन हमारा मुंह है, और ये मुंह से जो शब्द निकलता है हमको ये सावधान करना है कि ये विश्वास का शब्द निकलता है, डर का नहीं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप समझ में आया? सेकेंड स्टेप, शी बिलीव्ड, वो हृदय से मानने लगी, वह हृदय से मानने लगी, वह हृदय से मानने लगी। अभी मैंने आपको क्या बोला, एक पतंग बना, आप लोग ने ड्राइंग किया, फिर मैंने बोला चीपू बना, किसी को समझा नहीं। तो ये स्त्री को हृदय से जब मानी तब उसने क्या चित्र बनाया, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं उसको छू रही हूँ, पावर मेरे अंदर आ रहा है और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। ये उसने चित्र होने के पहले अपने हृदय में, अपने मन में मान लिया। हम लोग प्रार्थना तो करता है, कितने लोग वीडियो बनाता है? हम लोग जब प्रार्थना करता है हमारे मुंह से सिर्फ शब्द निकलता है। क्या हम कुछ समय लेकर वीडियो तैयार करता है फिर बोलता है, कि सीधा टपाटप बोलता है? कभी कोई चित्र बना के बोलता है? नहीं। लेकिन ये औरत क्या कर रही थी,
प्रभु यीशु क्या कर रहा था, परमेश्वर क्या कर रहा था, हमको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है चित्र बनाने का। और इसको बनाकर जब मैं मानता हूँ और उसी के अनुसार शब्द बोलता हूँ, तो ये चित्र जो आत्मिक है, शब्दों में घुसकर जब जाता है इस आत्मिक राज्य में, तो पवित्र आत्मा, विश्वास का आत्मा उस शब्द को लेकर आत्मिक से वास्तविक में लाता है। तो बहुत बार हम शब्द बोलते हैं, किसके पास पानी का बोतल है? थैंक यू। नहीं 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 नहीं। अब ये बोतल में क्या है? पूरा भरा है कि थोड़ा है? जिस तरह इस बोतल में पानी है, ये बोतल क्या है? ये बोतल क्या है? कंटेनर है। कंटेनर को क्या बोलते हैं? भांडा है। लेकिन इस भांडे में क्या है? चीज़ है, वस्तु है। वस्तु का नाम क्या है? पानी है। इसी तरह वो स्त्री जब बोल रही थी मैं चंगी हो जाऊंगी, प्रभु के वस्त्र को छूंगी, तो उसके मुंह से क्या निकला? शब्द, जैसे बोतल है। लेकिन अगर उसने चित्र बनाया नहीं तो बोतल में कुछ है? माल नहीं है। लेकिन उसने इतना मान लिया कि जब उसने विश्वास किया, जब उसने माना, उसने अपना चित्र बनाया। क्या चित्र बनाया? मैं प्रभु यीशु को छू रही हूँ और उसका शक्ति मेरे बदन में जा रहा है और मैं चंगी हो गई। ये उसने चित्र बनाया और वो चित्र के अनुसार वो बोलते गई, और वो जब जब बोलती गई पवित्र आत्मा उसके साथ कार्य कर रहा था। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम शब्द बोलता है लेकिन शब्द के साथ वीडियो है ही नहीं। सही है गलत है? बोलो मेरे को। मैं आपको सब रहस्य सिखा रहा हूं। ये सब प्रभु के वचनों के अंदर छुपा है, और इसीलिए प्रभु बोलता है मेरा रहस्य इस संसार से छुपाया गया, लेकिन मेरे बच्चों को मैं उसको खोल खोल कर समझा समझा कर खिलाता हूं। तो जब मुझे खिलाया, अब मेरा काम क्या है? आपको खिलाना। उसी तरह जो आदमी उस स्त्री के पास आया, उसने खाया था, इसीलिए वो जाके उस स्त्री को बोलने लगा, तो स्त्री ने समझा, वो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, काम हो गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा ये स्त्री ने जो माना था वैसा ही किया, जो माना था वैसा ही किया, और प्रभु को छू लिया, बाइबल में किधर लिखा है कि लोगों ने प्रभु को छुआ? इधर लिखा था ना, भीड़ उस पर गिर पड़ रही थी, लिखा था। तो वो लोग ने प्रभु यीशु को छुआ, लेकिन पावर गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो लोग कुचालक थे। क्योंकि वो लोग धक्का धक्की में छू रहे थे, लेकिन ये नहीं विश्वास कर रहे थे कि मैं जब छूंगा उनकी शक्ति मेरे शरीर में आएगी। धक्कम धक्की में धक्का लग गया, बस धक्का लग गया, मैं अच्छा लगा रे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो स्त्री ने क्या बोला? मैं जाऊंगी घर से, अगर उनके अंदर इतना सामर्थ्य है, उनके शरीर को भी छूने की जरूरत नहीं, उनके कपड़े को भी छू लेंगी, मेरा काम हो जाएगा। ये बात किसने बताया? ये बात किसने बताया? जब उसने वो सुना और बोलते गई, विश्वास ने उसको उसका चित्र खोलते हुए दिखाया। हम जब वचन बोलते हैं,
बोलते हैं। पवित्र आत्मा हमको उस वचन के अंदर का रहस्य सिखाता है। जब पवित्र आत्मा हमको सिखाता है और हम उसी के तरह कार्य करता है, तब अवश्य चमत्कार होता है। हालेलुया। तो सबसे पहले उसने क्या किया? शब्द से बोला। दूसरा क्या हुआ? जैसे जैसे बोला वैसे वैसे अपने हृदय में मान लिया। तीसरा, जो मान लिया उसी के अनुसार उसने अपना कार्य किया। तो जाके प्रभु को छूने का काम किसके द्वारा हुआ? उसके विश्वास के द्वारा हुआ, धक्कम धक्की के द्वारा नहीं, धक्कम धक्की के द्वारा नहीं, विश्वास से हुआ। चौथा, उसको उसका चमत्कार प्राप्त हो गया। उसको उसका चमत्कार प्राप्त हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चमत्कार पहले हुआ कि पहले 3 काम करना था? अभी आपको प्रश्न पूछो, क्या आप वो 3 कर रहे हैं? मी गोव्याला गेलेली, रिट्रीट चांगलं होतं, जेवण पण चांगलं होतं, सर्व काही स्वच्छ होतं, परंतु मला काही मिळालं नाही। पण तो पीटर आहे ना, खूप चालू आहे। काय काय लोकांना त्यांनी आणि त्या लोकांना मिळालं, मला काहीच नाही मिळालं। माझे 600 रुपये डुबले, 4 दिवसाचं काम पण गेलं। नाव याचा पीटर, परंतु माझं काहीच काम झालं नाही। वीनूभाई अच्छा आदमी है, लेकिन चालू है। हमको यहाँ वहाँ से लेके आया इतने दूर, कोई लोग का काम हो गया। मैं आया, 600 रुपया कितना खर्चा किया, कुछ नहीं मिला। खाना अच्छा मिला, जो ढोकला लाया था वो हमने ख़त्म किया, बाद में वहाँ से खाया, अच्छा था खाना। अगले बार आने का नहीं है, लेकिन दूसरे को बोलेगा ढोकला लेके मत जाओ, खाना अच्छा है। लेकिन मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वीनू भाई चालू है ना, किसी किसी को नंबर लगा दिया, मेरा नंबर नहीं लगाया, मेरे को कुछ नहीं मिला। और विक्रम भाई हम लोग को बहुत कुछ बोल के लेके आया, खुद गाना गा रहा है, हमको कुछ नहीं मिला। ऐसा आया था, ऐसा ही आ रहा है वापस। काम किसका है भाई? हाँ बोलिए। ए जरा माइक दे, माइक दे। बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। वापस से पूछिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु ने बोला था कि मेरे में से शक्ति गई, तो शिष्यों तो पर प्रभु यीशु के साथ में ही थे, तो शिष्यों को ही पता था कि स्त्री वहाँ गई नहीं है, तो शक्ति कैसे उनको गई, ये उनको शंका जैसा तो हुआ होगा नहीं। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है? वापस बोलिए। हाँ, प्रभु यीशु ने बोला मेरे में से शक्ति गई है। आगे आगे रखिए, आगे रखिए। हाँ, पहला वचन बराबर बोलता है, बाद में ऐसा ऐसा करता है। हाँ। प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे में शक्ति गई। वो शिष्यों भी साथ में थे। शिष्यों ने बोला कि प्रभु आपके साथ इतनी सारी भीड़ में कितने लोग टकराते, कैसे शक्ति गई? ऐसे कर शिष्यों ने उनको सवाल किया था। तो शिष्यों तो साथ में थे कि स्त्री उसके प्रभु यीशु के पास आई नहीं है, तो वो टाइम शिष्यों भाई शंका तो हुई होगी नहीं। नहीं, मैं समझा नहीं। लास्ट क्या बोला? श्री
कभी आया और टच किया। हाँ बराबर है, बराबर है। क्योंकि शिष्य तो थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शिष्य तो थे नंबर में। नहीं नहीं, आपने ये वायर को बोला, वायर को बोला। अब बैठो। नहीं आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ। अब बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा सवाल किया। अभी शिष्य तो किसके थे? प्रभु यीशु के थे, बराबर है। वो लोग भी चिपके हुए थे। हेलो, वो लोग भी चिपके हुए थे। पावर उनके अंदर गया? नहीं गया। ये स्त्री के अंदर गया। क्या शिष्यों ने अपने घर से बोला क्या मैं जाके छूऊंगा और मेरे अंदर पावर आएगा? नहीं बोला। जिसने नहीं बोला वो छू रहा था, कुछ नहीं हुआ। मैं शिष्य है इसका मतलब ये नहीं मेरे अंदर पावर है। मैं जब वचन बोलता हूं तभी वो पावर उत्पन्न होता है। आपको मैं गुजरात में हूं मान लो, और विनू भाई ने मेरे को चुन लिया। मैं अभी शिष्य बन गया, छाती मेरा बाहर आया, हो सकता है। और फिर विनू भाई ने मेरे को एक अच्छा गुलाबी रंग का बैच लगा दिया। जैसे ही बैच लग गया तो मेरे ऊपर क्या है? अधिकार आया। तो परमेश्वर ने आदम को किस पे अधिकार दिया? संसार के सारे चीजों पर दिया, लोगों पर दिया। तो मेरे को जब बैच मिलता है, बीमारी पर मेरा अधिकार नहीं चलता है, तब मैं लोगों पे अधिकार चलाता है। जब मेरा अधिकार विश्वास से जो प्रभु ने दिया है वो चलता है, वो कभी मनुष्य पे अधिकार नहीं चलाता है। जब ये काम नहीं होता है तो अभी अधिकार दिया है, कुछ तो करना है, तो लोगों पे इधर से उठ, जा मुझे। देखा है आपने कभी चर्च में देखा है? बैच लगता है। बैच लगने के बाद वो आदमी कैसा रहता है? उठ, ओ कभी नहीं देखा है? जब बैच नहीं था तभी ऐसा आता था, ऐसा जाता था। बैच लग गया तो उसका शान पट्टी चालू हो गया। सही है। लेकिन प्रभु ने हमको बैच किस पे दिया है? लोगों पे शान पट्टी करना कि लोगों के अंदर की बीमारी पे शान पट्टी करना? तो बीमारी पे नहीं चलता है तो क्या करेगा? कुछ तो देना करने है, तो आदमी लोग पे चलाता है। नहीं समझे आप? तुम्हाला समजलं नाही? त्यांचा सवाल एक आहे। एक मिनिट। त्या लोकांनी, जेवढे लोक आले, या बाईसारखं ते लोक बोलत होते काय? मी जाऊन प्रभूला स्पर्श करणार आणि हात लावणार आणि ते चांगले होणार? नाही। आता जेव्हा परमेश्वरचा बघितलं अंधेरा आहे, त्यांनी काय सांगितलं? गुलाब हो, पहाड हो, की सांगितलं प्रकाश हो? जे सांगितलं तसंच झालं? क्या शिष्य ते जे प्रभू बरोबर होते त्यांनी तोंड उघडून सांगितलं मी प्रभूला स्पर्श करणार आणि त्याचा पावर झाला? या स्त्रीने सांगितलं? जसा सांगितलं तसाच होते। दुसरे लोक आले परंतु ते लोकांनी सांगितलं नाही तर काहीच बोल मिळाला नाही। तर इकडे जेव्हा आम्ही बोलतो तोंड उघडा, मी का उघडणार? माझं तोंड आहे, नको उघड, काय मिळणार? त्यांचा प्रश्न काय आहे? अरे बाबा एवढे लोकांची भीड आहे। तुम्हाला एक मिनिट, तुमच्या ट्रेनमध्ये चढताना तुम्हाला माहिती आहे किती लोक चढले आतमध्ये? एवढी भीड लागली आहे। याच्यामध्ये कोण प्रभूला हात लावला कोणाला माहिती? आणि ही तर लपून आली असणार टूक करून। हा नाही तेच मी बोलतो। नाही तेच मी बोलतो। आता बसा। आता आपण सर्व इकडे बसले आहेत आणि वायर जात आहे, जमिनीवर वायर आहे आणि त्या वायरला रबरची कोटिंग आहे, बरोबर आहे? सर्व लोक आपण बसले आहेत आणि एकाकडे कुठे कट झाला आहे आणि तो कॉपर उघडा आहे आणि तुमचा पाय त्याच्यावर आला, दुसऱ्यांना होणार? दुसऱ्यांना होणार? नाही होणार।
तसंच या बाईनी जेव्हा विश्वासने हात लावला, प्रभू येशूचा मीटरमध्ये दाखवलं, अरे माझी सर्व बिजली कोण आहे, गिझर चालू केला आहे. हे बघा, एक मिनिट, LED लाईट लावला कसं होणार, हलणार पण नाही. गिझर लावल्यावर मीटर धावतो ना, हॅलो धावतो की नाही. या भाईनी एवढा विश्वासमध्ये हात लावला, हाय टेन्शन सारखं सर्व करंट खेचून घेतलं. अरे आलं लक्षात. तसाच आपण इकडे सर्व लोक आहेत, परंतु सर्व लोक त्याचप्रमाणे मानतात, त्याच कॅपॅसिटीमध्ये मानतात नाही. तुम्ही आता कसे खुर्चीवर बसलेत तसे तुम्ही बघा कोण कोण कसे बसलेत. इकडनं बघा, माहीत पडते कोणाच्या हृदयामध्ये किती ताण लागली आहे आणि कोण आपले. जेवढी तुमची वोल्टेजची गिझरला जास्त करंट लागतो की लाईटला लागते. हां, शक्ती कशी निघून गेली. अरे मी तेच सांगतो, प्रभू येशूकडे जाऊन विचारायची पण जरूरत नाही. आपण हृदयामध्ये जे मानतो आणि बोलतो, आपण जाऊन आपलं कार्य घेऊन. 2 पीटर 1 मध्ये काल काय वाचलं आपण, जे काय आपल्याला हवं आहे ते प्रभूंनी दिलं आहे आणि ते घेण्यासाठी आम्हाला काय दिलं आहे, महान वचने दिली आहेत. त्या वचनातून काय होते, सर्वपेक्षा अगोदर आमचा स्वभाव प्रभूसारखा होतो आणि त्याच्यातून आम्हाला जे त्रासातून मुक्ती मिळते. लिहिलं आहे ना. मग कल पढ़ा ना हमने 2 पेतरुस 1:3 में, जो कुछ भी हमको इस जीवन में जीने के लिए जरूरत है वो सब कुछ दिया है उनके वचनों के द्वारा. वो वचन को लेकर हम प्रभु यीशु के भागीदार बनते हैं और भागीदार बनने से हम इस संसार के जो भी गंदगी है उसमें से बाहर निकल जाते हैं. लिखा है. तो ये औरत ने क्या किया, वो वचन के ऊपर माना, ओटो से बोला, एक्शन में डाला, चमत्कार मिल गया. क्या शिष्यों लोग ने ये किया? नहीं. क्या लोगों ने ये किया? नहीं. इसीलिए प्रभु यीशु उस स्त्री को बोलने लगा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया. ये नहीं कहा मेरे शक्ति ने अच्छा किया, तेरे विश्वास ने. क्योंकि विश्वास क्या है, वायर का कनेक्शन है, फटाक से खींचता है, गीजर के जैसा. अभी किसी किसी का LED है, खाली एक छोटा सा बल्ब चलता है और बहुत खुश होता है. आप लोग क्यों है, गीजर भी नहीं, फर्नेस वाला है, भट्टी चलाता ना इलेक्ट्रिक का, उसमें ऐसा मीटर भागता है, वैसा चलना चाहिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. धन्यवाद प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. हालेलुया. हालेलुया. अरे बाबा उलेंडर कम डाउन. लिखिए, लिखिए. विश्वास के शब्द को हमें बोलना है. विश्वास के शब्द को हमें बोलना है और डर के शब्द को रोकना है. विश्वास के शब्द को बोलना है और डर के शब्द को रोकना है. जायरस अपने बेटी की चंगाई के लिए, जायरस अपने बेटी के चंगाई के काम में लगा था. जायरस अपने बेटी की चंगाई के काम में लगा था. उसने प्रभु यीशु से अपनी बेटी की चमत्कार, उसने प्रभु यीशु से अपनी बेटी की चमत्कार मांगी थी. बेटी की चमत्कार
मांगी थी। क्या जायरस भी मुंह से बोल रहा था? हाँ, इसीलिए वो प्रभु यीशु के पास आया। जायरस के विश्वास के कारण, जायरस के विश्वास के कारण प्रभु यीशु जो समुद्र के किनारे में प्रवचन कर रहा था, जो समुद्र के किनारे में प्रवचन कर रहा था, वो छोड़कर जायरस के साथ, वो छोड़कर जायरस के साथ उसके घर निकल गया, उसके घर की ओर चलने लगा। वहां पर ये रक्त में बीमार हुई स्त्री ने, ये रक्त की बीमार हुई स्त्री ने, रक्त की बीमारी की स्त्री ने प्रभु यीशु को रोक लिया, प्रभु यीशु को रोक लिया। जायरस के विश्वास ने जीसस को what do you say, move दिशा की ओर चलाया। जायरस के विश्वास ने यीशु को दिशा में चलाया, जायरस के घर के दिशा में चलाया, जायरस के घर के दिशा में चलाया। लेकिन स्त्री के विश्वास ने जीसस को रोक दिया। स्त्री के विश्वास ने जीसस को रोक लिया। ऐसे समय पर जायरस को खबर आई, ऐसे समय पर जायरस को खबर आई कि उसकी बेटी मर गई है। ऐसे समय पर जायरस को खबर आई कि उसकी बेटी मर गई है। जीसस ने जायरस से कहा, डर मत, विश्वास कर, वह पूरी चंगी हो जाएगी, वह पूरी चंगी हो जाएगी, वो पूरी चंगी हो जाएगी। जब प्रभु यीशु ने ये शब्द कहा, ये शब्द कहा, वो जायरस से कह रहा था, मृत्यु से जीवित करने का जो सामर्थ्य है, मृत्यु से जीवित करने का जो सामर्थ्य है मेरे पास है। मृत्यु से जीवित करने का जो सामर्थ्य है मेरे पास है। अब जायरस ने दो प्रकार का शब्द सुना। अब जायरस ने दो प्रकार का शब्द सुना। एक, उसकी बेटी मर गई है,
एक उसकी बेटी मर गई है, तो धर का शब्द सुना, तो धर का शब्द सुना, लेकिन अपने मुंह से उसने वह शब्द नहीं कहा, लेकिन अपने मुंह से उसने वह डर का शब्द नहीं कहा। जो उसने प्रभु यीशु को कहा था, जो उसने प्रभु यीशु को कहा था समुद्र के किनारे में, उसी शब्द को माना, प्रभु यीशु में शक्ति है ये माना, प्रभु यीशु में शक्ति है ये माना, और प्रभु यीशु के साथ अपनी बेटी की चंगाई के लिए चल पड़ा। हर प्रकार का डर मौत से संबंध रखता है, मौत से संबंध रखता है। मौत से संबंध रखता है। प्रभु यीशु ने जायरस को जब कहा, प्रभु यीशु ने जब जायरस को कहा डरो मत, उसने मौत को हुक्म दिया, उसने मौत के ऊपर हुक्म चलाया, मौत के ऊपर हुक्म चलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लीजिए जब ऐसी खबर आई और जायरस ने कहा प्रभु जी मेरी बेटी मर गई है, तो जब वो ऐसा बोलता है मेरी बेटी मर गई, वो इस तरह का शब्द बोलता है प्रभु यीशु अभी आप भी कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो प्रभु यीशु ने इस मौत का जवाब क्या दिया? जायरस डरो मत। तो जब हम नहीं डरते हैं हम मौत को फटका सकते हैं। हम नहीं डरते हैं तब बीमारी को फटका सकते हैं। हम नहीं डर रहे हैं तभी कर्जे को फटका सकते हैं। हम नहीं डर रहे हैं तभी शैतान की हर एक शक्ति को फटका सकते हैं। प्रेज़ गॉड। अभी हम सब आंख बंद करेंगे, ये भाई हमको आराधना में ले जाएगा। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जो कुछ भी लिखा है पढ़िए और उसको समझिए, और जब ये भाई हमको आराधना में ले जा रहा है उसी के नियम के अनुसार हमको आराधना करना है। सही है? अब समझें। जो नोट्स लिखा है आज आप स्वयं पढ़िए, 5 मिनट का समय देता हूँ, उसके बाद हम आराधना करेंगे प्रभु की। वही प्रभु यीशु हमारे साथ यहाँ पर रहा है, वही प्रभु यीशु आपसे भी कह रहा है डरो मत। वही प्रभु यीशु आपसे कह रहा है क्या वो स्त्री के जैसे अपने मन से अपने हृदय से मान सकते हो, अपने ओठों से जो कुछ भी मैंने तुम्हें वादा दिया है वो बोल सकते हो, और उसी के तरह आप निर्णय लो कि मैं वापस जाऊंगी और ऐसा कार्य करूंगी आपके वचनों के अनुसार। तो प्रभु बोलता है
आप कुचालक से सुचालक बन गए और अब उनकी शक्ति इस आराधना में आपके लिए कार्य करेगी। ठीक है, अभी 5 मिनट का समय है। आप नोट्स में जो लिखा है पढ़िए, तैयार हो जाइए और हमारा भाई तैयार है। जस्ट गिव देम 5 मिनट्स। जो पढ़ा है वो हम ध्यान देंगे। और उस समय क्या हुआ था, वो स्त्री ने किस तरह प्रभु को छुआ, वो हम अपने सोच में देखेंगे। तो अपना ध्यान भटकाओ मत। ये समय है जो सीखा है उसे चित्र बना के अपने जिंदगी में बनाना। वो स्त्री ने क्या किया आज हमने देखा, और हमने ये रहस्य जाना कि हम अपना चंगाई कैसे ले सकते हैं। हाँ, हम तो विश्वास करते हैं मगर हम मुंह से कभी कबूल नहीं कर पाते और मुंह पे हम कभी नहीं रखते हैं। जिस तरह वो स्त्री बोलते गई, सिर्फ मैं उसके कपड़ों को छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसने वो जो सोचा और जो विश्वास किया उसे वो मिला। हमारा क्या विश्वास है इस वक्त? हम क्या दोहरा रहे हैं हमारे मुंह से? हमारे मुख पे क्या चल रहा है? इस वक्त अपने आंखें बंद करके ऐसे प्रभु को देखिए और कहो प्रभु से, हाँ प्रभु, मेरे जीवन में यीशु तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। जिस तरह वो स्त्री ने कहते गई, अगर मैं उसके भाव को छूऊंगी, उसके कपड़े को छूऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। तुम इस वक्त प्रभु से कहो, प्रभु मेरे जिंदगी में तेरी जरूरत है। हाँ, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी ही जरूरत है प्रभु, तेरी ही जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। सब कहेंगे एक साथ, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन
में तेरी यीशु जरूरत है। ऐलान करेंगे, हाँ प्रभु मेरे जिंदगी में तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। कहो एक साथ, मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे पीछे दोहराएंगे, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, सब लोग कहेंगे मेरे जीवन में प्रभु यीशु तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में मैं तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में मैं तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु 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 जरूरत है। और जिस तरह भी तुम ये कह रहे हो, तुम ये चित्र बनाओ कि तुम प्रभु यीशु के सामने हो और वो भीड़ का जगह है और वो स्त्री तुम हो। तुम्हें यीशु के पास जाना है, तुम्हें यीशु को छूना है और तुम ये कहते जा रहे हो, प्रभु मेरे जिंदगी में तेरी जरूरत है। हाँ प्रभु तेरी जरूरत है। और जिस तरह तुम बोल रहे हो और प्रभु के करीब जा रहे हो, तुम्हारे लिए रास्ता बन रहा है और तुम प्रभु के करीब पहुंच रहे हो। तो अपना ध्यान भटकाओ मत, प्रभु की उपस्थिति इस जगह पर है। हाँ प्रभु की उपस्थिति इस जगह पर है, वो छू रहा है और तुम विश्वास में उसे छू रहे हो। और जो लोग उस विश्वास में छू रहे हैं, वही शक्ति जो स्त्री के अंदर घुसी और उसे आजादी प्राप्त हुई, वही शक्ति इस वक्त तुम्हें भी महसूस होगा और तुम्हारे अंदर वही शक्ति जाएगा और तुम्हें स्वच्छ करेगा और तुम्हें आजाद करेगा। मगर कंडीशन है कि तुम क्या छू रहे हो। क्या तुम एक विश्वास में प्रभु को छू सकते हो या नहीं? अशोक भाई, वो सारे लड़के बच्चे लोग को अंदर भेजो। किसी को बाहर जाना नहीं है, प्रभु की आराधना का समय है, सब अपने जगह पे आएंगे। हाँ प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी स्तुति कर रहे हैं। मेरे जिंदगी में प्रभु तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। कहो प्रभु से, हाँ प्रभु मेरी जिंदगी में तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु 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 जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन।
कैसे जीतू मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। हाँ प्रभु, वचन पे मेरा मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। हाँ पवित्र आत्मा, तू अगर हमें इसकी समझ ना दे तो हमें कुछ ना समझे। मेरे भाई बहन, प्रभु से बात करो, प्रभु से बात करो। जिस तरह वो शक्ति प्रभु यीशु से निकली और वो स्त्री चंगी हो गई, और प्रभु यीशु ने वो शक्ति महसूस किया, वो शक्ति महसूस किया उसके शरीर से बाहर निकलते हुए, और वो मुड़कर पूछा, किसने मुझे छुआ? हाँ, किसने मुझे छुआ? आज प्रभु यही पूछ रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है? कौन मुझे छू रहा है आत्मा में? क्योंकि मैं जान रहा हूं मुझसे शक्ति जा रही है। किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। हाँ मेरे भाई, मेरे बहन, तुम उससे विश्वास में छू रहे हो, और वही शक्ति इस वक्त निकल रही है। और प्रभु पूछ रहा है, कौन मुझे छू रहा है? कौन मुझे पुकार रहा है? हाँ प्रभु, बात करो प्रभु से। प्रभु तुमसे बात कर रहा है, ध्यान भटकाओ मत। प्रभु हमारे बीच में से गुजर रहा है, कौन उसे विश्वास में छू सकता है? कौन उसे विश्वास में छू सकता है?
कौन उसे विश्वास में छू सकता है? कौन उसे विश्वास में छू सकता है? वो सारे वचन इस वक्त पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिला रहा है। इस वक्त याद दिला रहा है। धन्यवाद प्रभु, तेरी उपस्थिति इस जगह पर है। धन्यवाद, धन्यवाद।
Corlo della banana della bascere della Gana bashikere della darabala della darabashikere della landoro corlo sulla darabala bashikere della bashikoro corlo dana darabala bashikoro Gana bashikere della darabashakara la darabala della Corro doro dere la dere ende che le dere Shirenda nanda la dandere Zulo dandere la dere la dere Shirikere nanda la dere Shurondo londere che Shikurone Shike Shirannalandere kelendere naramanete ira shire merele मेरे भाइयों बहनों 2000 साल पहले जब यीशु गुजर रहा था तब एक स्त्री आई वो आई और उसने यीशु के बारे में सुना और उसने कहा कि अगर मैं उसके कपड़ों को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी मैं स्वच्छ हो जाऊंगी और उसने वो विश्वास किया हाँ उसने वो विश्वास किया और वो बोलते गई और वो उस जगह पर आई जहां यीशु गुजर रहा था वो भीड़ में आई और बोलते गई अगर मैं उसके कपड़ों को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी अगर मैं उसके वस्त्रों को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी और वो बोलते गई और बोलते गई हाँ बोलते गई और फिर पवित्र आत्मा ने राह बनाया और वो आई यीशु के सामने वो आई यीशु के पास और उसने यीशु को छुआ हाँ यीशु को उसने छुआ और उसी वक्त उसकी रक्त बहना बंद हो गई और वो स्वच्छ हो गई हाँ वो स्वच्छ हो गई यीशु को छूने से वो स्वच्छ हो गई क्योंकि उसने विश्वास किया तब यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ और वो कहा कि मुझसे वो शक्ति निकली है जिसने मुझे विश्वास से छुआ है हाँ किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है और वो शक्ति मुझसे निकली और वो स्वच्छ हो गई है वो स्वच्छ हो गया है कौन है वो तभी वो स्त्री घबरा कर यीशु के पास आई और उसने कहा मैंने तुझे छुआ हाँ प्रभु मैंने तुझे छुआ और यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी तू स्वच्छ हो जा हाँ तू आजाद है तू
आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है, हाँ तू आजाद है, 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 हाँ तू आजाद है। और आज के दिन सारे विश्वासी यीशु को छू रहे, हाँ छू रहे हैं। वो कह रहे हैं, हाँ प्रभु हम तेरे वचनों से तुझे छू रहे हैं, तेरा वचन जो जीवित है, हाँ प्रभु ये जीवित है। और हम तुझे छू रहे हैं, तुझे छू रहे हैं, तुझे छू रहे हैं, तुझे छू रहे हैं, हाँ प्रभु तुझे छू रहे हैं, 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 आत्मा में और सत्य में तुझे छू रहे हैं, तुझे छू रहे हैं प्रभु, तुझे छू रहे हैं, तुझे छू रहे हैं, तुझे छू रहे हैं, तुझे छू रहे हैं, तुझे छू रहे हैं। और यीशु तुमसे यही कह रहा है, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, हाँ तुम आजाद हो, क्योंकि तूने मुझे विश्वास से छुआ और वही शक्ति मुझसे निकली है। और तुम आजाद हो, 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 तुम आजाद हो। मेरे भाइयों अपने हाथ आगे करो और विश्वास में ये विश्वास करो कि प्रभु यीशु तुम्हारे सामने है और तुम उसके छू रहे हो, तुम उसे छू रहे हो। अपने हाथ बढ़ाइए और यीशु को छूइए। हाँ वही शक्ति इस वक्त निकल रही है, निकल रही है, हाँ निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। तो और वो कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तुम आजाद हो, 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 तुम आजाद हो। यीशु नाम में तुम आजाद हो। छुओ यीशु को, छुओ, यीशु यहाँ है। हाँ उसकी शक्ति बह रही है इस वक्त और तुम्हें छू रही है। तुम आजाद हो, 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 हाँ तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। Shirinalanda Shikiranande Shukurundoranana Shikirana Gurulunna Nerege उसकी शक्ति बह रही है, हाँ बह रही है, बह रही है, बह रही है। और हर एक श्राप हर एक बीमारी को नष्ट कर रहे हैं। हाँ वो हर एक श्राप और बीमारी को नष्ट कर रही है इस वक्त। हाँ उसकी शक्ति बह रही है, वो बह रही है, वो बह रही है, वो बह रही
कह रहा है कि हम में से कोई है जिसने कभी प्रभु का प्रेम महसूस नहीं किया और आज प्रभु उसे प्रेम और प्रभु की शक्ति का अनुभव देना चाहता है और वो उसकी जिंदगी बदलना चाहता है। हाँ, प्रभु तुझसे बात कर रहा है। हाँ, तुझसे बात कर रहा है। वो कह रहा है मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं हाथ फैलाए तुझे पुकार रहा हूं। मेरी आवाज सुन, मेरी आवाज सुन ले, मेरी आवाज सुन ले, मेरी आवाज सुन ले, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, 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 मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरी आवाज सुन ले, मेरी आवाज सुन ले, आजा प्रभु पुकार रहा तुझे। हाँ, तुझे पुकार रहा है, तुझे पुकार रहा है। वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ, तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तेरे पाप को नहीं देख रहा, मैं तेरे पाप को नहीं देख रहा, मैं तुझे चाहता हूँ, तुझे चाहता हूँ। मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तुझे नई सृष्टि बनाऊंगा कि जब लोग तुझे देखेंगे, हाँ जब लोग तुझे देखेंगे वो मेरी महिमा देखेंगे, मेरी महिमा दिखेगी। जो लोग तुझे नकारते हैं, जो लोग तुझे ताना देते हैं, मैं तुझे उठाऊंगा, तेरे शत्रु के सामने तुझे उठाऊंगा, तुझे उठाऊंगा, क्योंकि तू मेरा शिष्य है, तू मेरा पुत्र है और मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझसे प्रेम करता हूँ। वो कहता है, हाँ यीशु कहता है मैं तेरे लिए श्रापित बना, मैं तेरे लिए श्राप का चिन्ह बना, ताकि तू कोई श्राप में ना हो, क्योंकि तू आजाद हो। मैंने तुझे आजादी दी, आजादी दी, आजादी दी। वो क्रूस पर, वो क्रूस पर मैंने अपना लहू बहाया और तुझे आजाद किया, तुझे आजाद किया। तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो, हाँ तुम आजाद हो, हाँ तुम आजाद हो, तुम आजाद हो। शिखिरन्ना लरते, शिरन्ना किरेलेलना, किरेने लमा शोकोलोदरे, शोमा मामा किरेने लमा manandela, kolondoro nondoro londoro no, kirenela nalare, shikira na 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 nekire, shoma mama makela la, हाँ वो शक्ति बह रही है, 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 बह रही है। रिसीव इट, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। यीशु की अनुग्रह, यीशु की कृपा, यीशु की महिमा इस वक्त इस जगह पर है, इस जगह पर है। शिखेरे ना 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 राधा रे खेरे ले दे रे दे,
Solo no roforo mamana de que dere. Solo no na la la दे रे प्रभु आजादी दे रहा है, हम सबको आजादी दे रहा है। जो इस जगह पर है, जो टीवी पे देख रहे हैं, जो रेडियो पे सुन रहे हैं, जो सीडी सुन रहे हैं, सबको आजादी दे रहा है यीशु, सबको आजादी दे रहा है यीशु। शिरे तेरा नारा रखे दे, शोरो लो नरा रखे, शिरे ला नरा प्राप्त करो, प्राप्त करो, अपनी आजादी प्राप्त करो, अपनी छंगाई प्राप्त करो, अपना उद्धार प्राप्त करो यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। शिखेरे नेला ना 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 रेखे दे, पुरुनो नो ना रंदे खेरंदे, शुनो नो लो ला 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 रखे, शिखेरे ला ना रंदे के। वो यहाँ है। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, इस सेनाओं का प्रभु, का प्रभु, पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, सेनाओं का प्रभु, का प्रभु। कहो पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, आवाज उठाकर, पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, पवित्र,
आवाज उठाकर पवित्र, हाँ पवित्र पवित्र हाँ पवित्र है वो, पवित्र अति पवित्र, पवित्र पवित्र अति पवित्र पवित्र अति पवित्र, पवित्र पवित्र अति पवित्र, पवित्र पवित्र अति पवित्र, सेनाओं का यह, सेनाओं का प्रभु, 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 पवित्र पवित्र अति पवित्र, बोलो पवित्र अति पवित्र, पवित्र पवित्र अति पवित्र, पवित्र पवित्र अति पवित्र, पवित्र पवित्र अति पवित्र, पवित्र पवित्र अति पवित्र, वो सेनाओं का प्रभु, वो सेनाओं का प्रभु, दिल से गाएंगे पवित्र पवित्र, जोर से पवित्र 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 पवित्र
तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, पवित्र है। धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे, धन्यवाद। ये 3 दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा ज्ञान और रहस्य तूने जो हमें सिखाया उसे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति इस जगह पर जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ हर समय हर वक्त है प्रभु, और जहाँ भी मैं जाता हूँ तेरी उपस्थिति मेरे साथ जाती है। धन्यवाद कि मैं जो भी काम करता हूँ पवित्र आत्मा उसे पूरा करता है तेरे शक्ति से, तेरे सामर्थ्य से प्रभु। धन्यवाद कि मैं एक साधारण जिंदगी नहीं बल्कि अद्भुत जिंदगी जी रहा हूँ तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद प्रभु कि आज से मेरा जिंदगी बदल गया है। मैं एक नई सृष्टि हूँ और पुराना चला गया है। आज से मैं तेरे आत्मा के द्वारा जी रहा हूँ और तेरे वचन के हिसाब से चल रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु, तू कितना प्यारा, कितना अच्छा प्रभु है। प्रभु हमें तेरी उपस्थिति से जाने का मन नहीं है। तू मेरे दिल का राजा है प्रभु। धन्यवाद कि तूने तेरे लोगों को आज़ादी दी, जो इस जगह पर है, जो टीवी में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं या सीडी में सुन रहे हैं। धन्यवाद कि तूने उसे उन लोग को हर एक बीमारी से, हर एक बंधनों से आज़ादी दी। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमने आपके लिए क्या कहा था? हम प्रार्थना करेंगे पानी के लिए, बराबर है। हमको प्रभु ने इतना पानी दिया है, 24 घंटा चालू रखेगा तभी भी पानी कम नहीं होगा। अभी अभी हम जाके आए, भरपूर पानी है, जितना मांगता है उतना वापर सकता है। प्रेज गॉड। और अच्छा मीठा पानी है। अच्छा, अभी 3 बजे मिसा बलिदान होगा, तो आपको सिर्फ आधा घंटा है, खाना खा के वापस आ जाओ 3 बजे तक।